student, I'm Gopi Kumar Srivastav. Today I'm starting a new chapter of civics, chapter number 1, the power sharing, class 10. So पावर शेयरिंग के बारे में मैं डिस्कस कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ. यहाँ पे बेसिकली जो है पावर के बारे में बात किया जाएगा कि किस प्रकार से पावर को शेयरिंग किया जाता है विथ इन अ कंट्री या विथ अदर कंट्री, विथ इन लैंग्वेज के रूप में किस तरह से शेयर करेगा, नहीं करेगा. तो इसमें सभी चीज़ बातें डिस्कस करेंगे कि कैसे पावर शेयर होता है एक कंट्री के बीच में, लोगों के बीच में, लैंग्वेज को लेकर या धर्म को लेकर, कास्ट को लेकर किस प्रकार से होता है. तो हमारे पास ये पावर शेयरिंग के लिए जो टॉपिक है या जो चैप्टर है उसके लिए एक टॉपिक जो हमारा है पहला है बेल्जियम एंड श्रीलंका पे. देखिए, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन ए यूरोप. बेल्जियम एक छोटा कंट्री है यूरोप का. स्मॉलर एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. ये हमारे हरियाणा जो भारत में है उससे भी ये छोटा है. इट्स बॉर्डर हैज़ विथ फ्रांस, नीदरलैंड एंड जर्मनी. इसका जो बॉर्डर है, जो सीमा है, वो टच करता है फ्रांस को, नीदरलैंड को, जर्मनी को एंड द लेक्सेमबर्ग भी एक जगह है, वहाँ पे उसको भी टच करता है. इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ द लिटिल ओवर 1 करोड़. इसका जो जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है. अबाउट हाफ ऑफ द हरियाणा, मतलब हरियाणा का जितना भी है उससे ये उसका आधा है. ठीक है, तो बेल्जियम के बारे में बताया गया है यहाँ पे. और सो इट हैज़ पॉपुलेशन भी हो गया. द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. जो इस कंट्री का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे. ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच. यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा गया है, इस कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उसके 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच बोलते हैं. तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना. इस बात को यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. उसके बाद अनदर 40% जो 59% जो लोग हैं वो तो आपका इस फ्लेमिश में रीजन में रहते हैं, वो डच बोलते हैं. और 40% जो पीपल है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और स्पीक करते हैं फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलते हैं. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन. और जो 1% जो बेल्जियन है वो जर्मन बोलते हैं. इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा 100% हो गया है. और बेल्जियम में जो लैंग्वेज है इस प्रकार से बटा हुआ है. 59% आप हम लोग सभी जानते हैं वो फ्लेमिश रीजन में है और वो डच बोलते हैं. 40% जो है वो वेलोनिया में है और वो फ्रेंच बोलते हैं. और 1% जो है वो जर्मन बोलते हैं, मतलब जर्मनी के बेल्जियम के जो लोग होते हैं, ठीक ना. इन द कैपिटल सिटी ऑफ द ब्रुसेल एक कैपिटल सिटी है जो हमारा बेल्जियम का ही कैपिटल सिटी है. 80% जो पीपल वहाँ पे है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो पीपल है वो आपका डच बोलते हैं. मतलब कि देखा जाए जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे लोग डच जो ज़्यादा बोला जाता था 59% पूरे कंट्री में, वो आपके कैपिटल सिटी में कम बोला जाता है. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो डच तो बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, 59% बोला जाता है. सिर्फ आपका जो यहाँ पे जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल है वहाँ 20% लोग बोलते हैं. तो यहाँ पे देखा जाए तो फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उसका माइनॉरिटी दिखा जाता है. माइनॉरिटी मतलब क्या, वो लोग या वो लैंग्वेज जो संख्या में कम हो. तो संख्या में जो कम है वो फ्रेंच है, डच ज़्यादा है. ठीक है, डच के लोग ज़्यादा बोलते हैं, 59% बोलते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में रखा गया इसको. दिस वॉज रिसेंडेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये आपका रिसेंडेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी है और ये जो है आपका कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाया जाता है ना. डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाते हैं. अच्छा, उसके बाद हमारे पास और भी बातें हैं जो हमें डिस्कस करना है. एंड मतलब कि ये जो बेल्जियम था वहाँ पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया गया था. उसके बाद एजुकेशन मच लेटर, मतलब उसके बाद शिक्षा पे ध्यान दिया गया था, उसको बढ़ाया गया था. दिस लीड टू अ टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. और ये जो है एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया, एक टेंशन बन गया डच स्पीकिंग के लिए और फ्रेंच स्पीकिंग के लिए, जो 1950-1960 के बीच में ऐसा हुआ था. ठीक है, एक टेंशन हो गया था दोनों के बीच में.
द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट इन द ब्रुसेल में देखा जाए तो दोनों जो कम्युनिटी थे, चाहे वो फ्रेंच हो या डच हो, दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक टेंशन, हाई टेंशन हो गया है। ब्रुसेल प्रेजेंटेड द स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रुसेल ने एक स्पेशल प्रॉब्लम दिखाया था। ब्रुसेल कौन है? जो हमारा कैपिटल सिटी है बेल्जियम का। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री, और डच स्पीकिंग जो पीपल है वो मेजोरिटी रखते हैं, मतलब वो सबसे ज़्यादा लोग हैं, बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल, मतलब कि जबकि वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कैपिटल है, जो हमारा ब्रुसेल है, जो आपका कैपिटल सिटी है इसका बेल्जियम का, वहाँ पे लोग आपको डच कम मिलते हैं, 20% लोग मिलते हैं, बाकी जगह आपको ज़्यादा मिलते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन द अनदर कंट्री। अब यही सिचुएशन को हम लोग श्रीलंका का, एक और कंट्री हमारा जो हमारे देश के एकदम आपको बॉटम में मिलेगा, ठीक है। श्रीलंका इज आइसलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, जो तमिलनाडु से आपको कुछ किलोमीटर के बाद मिलेगा। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, यहाँ पे आपको 2 लाख लोग मिलेंगे। अबाउट द सेम इन द हरियाणा, जितना हरियाणा में है। लाइक द अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डिवर्स पॉपुलेशन, श्रीलंका में भी जो पॉपुलेशन है वो डिवर्स है, भिन्न है। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंघाला, जो मेजर सोशल ग्रुप है, जो लोग मेन है, और जो 74% लोग हैं वो सिंघाला बोलते हैं। एंड द बाकी जो है तमिल स्पीकर है, जो कि 18% है। एंड तमिल आर टू सब ग्रुप, और तमिल का भी 2 सब ग्रुप है। पहला आपका यहाँ देख सकते तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, एंड यहाँ पे दिखाया गया है तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। तो तमिल नेटिव में जो रहता है उसको श्रीलंकन तमिल कहा जाता है, जो कि 13% है। एंड द रेस्ट हु द फोर फादर्स केम फ्रॉम द इंडिया प्लांटेशन वर्किंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल। कुछ जो है बचे हुए जो तमिल है उसको इंडियन तमिल कह सकते हैं। As you can see from the map, Sri Lankan Tamil are concentrated in the north and the east of the country। मतलब कि मैप में दिखाया गया है, हम लोग भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे। मोस्ट ऑफ द सिंघाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, और जो भी सिंघाला स्पीक करते हैं या बोलते हैं वो बुद्धिस्ट में है। वाइल द मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू, और जो बाकी जो तमिल में है वो हिंदू या मुस्लिम है। देर आर 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल और सिंघाला, कुछ क्रिश्चियन भी हैं जो कि तमिल और सिंघाला बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं मिला जुला कर। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस इन द बेल्जियम Dutch community could take advantage of the numerical majority and the force it will the French and the German speaking population। और जो डच कम्युनिटी के जो लोग हैं, ठीक है, वो जो है आपके वो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन बोलते हैं, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो डच कम्युनिटी है वो एडवांटेज ले रहा है क्योंकि इसको मेजोरिटी ज़्यादा है फ्रेंच से। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमोंग द कम्युनिटी फर्दर, जिसकी वजह से और भी झगड़ा होता है क्योंकि डच कम्युनिटी हमारा जो ये बेल्जियम है उसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ये कंट्री को 2 भागों में बांट रहा है, 2 साइड में। क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रुसेल एंड द श्रीलंका द सिंघाला कम्युनिटी इंजॉय एन इवन बिगर मेजोरिटी कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री। मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सिंघाला जो देश है वहाँ पे, सॉरी श्रीलंका जो देश है वहाँ सिंघाला कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वो बहुत ही मेजोरिटी को एंजॉय करते हैं। वो देखते कि नहीं हम वो बहुत ही आगे हैं, वो और कोई कम्युनिटी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। नाउ लेट अस लुक द व्हाट हैपन इन द बोथ सिटीज। अब हम लोग दोनों सिटीज के बारे में और भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को देख लें। यहाँ बेसिकली डच और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये कलर के अनुसार दिखाया गया है ब्रुसेल कैपिटल सिटी को। वेलन जो है वो फ्रेंच को दिखा रहा है, फ्लेमिश जो में डच स्पीकिंग है, जर्मन में स्पीकिंग है। तो इस प्रकार से सभी कुछ चीज़ों को दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये कम्युनिटी एंड रीजन ऑफ द बेल्जियन का रीजन है, वहाँ पे बेल्जियम का जो शहरों को बांटा गया है, वहाँ दिखाया है कि किस तरह का लोग कितना बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डच है वो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, डच स्पीकिंग है। फिर फ्रेंच स्पीकिंग को आप देख सकते हैं, ये रेड वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम को दिखाया गया है। तो
चलिए इसके बाद में अब हम लोग जो है अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। एंड दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। थैंक यू। थैंक यू। दिस रीड द चैप्टर। थैंक यू।